गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने एल्केन्स की भौतिक गुण, एल्केन कैसे बनता है, एल्केन की संरचना कैसी होती है, इसके विषय में पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो है हम लोग एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए है एल्केन का दहन। दहन मतलब सभी लोग जानते हैं कि दहन का मतलब क्या हुआ, उसको जलाना। यानी कि एल्केन का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दहन। यानी कि अगर एल्केन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अगर कंपाउंड को जलाया जाए तो क्या होता है। सभी लोग को अच्छे से पता है कि ज़्यादातर कंपाउंड को जलाने पर क्या बनती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसी प्रकार सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है दहन। अगर हम लोग एल्केन को यानी कि मेथेन को, जैसे मेरे मेथेन को हमने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक O2 के साथ देकर के गर्म करिए, क्या बन जाएगी आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और साथ ही साथ आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपकी पहली रिएक्शन दहन। यानी CH4 को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा होता है स्टीम के साथ, यानी कि अगर भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाए तब क्या होगा। अगर मेथेन की रिएक्शन हम निकेल के साथ करा देंगे, किसके साथ, भाप के साथ, तो देखिए भाप के साथ अभिक्रिया कराने का मतलब है आपका, यानी कि हमने क्या किया, मेथेन की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ H2O के साथ। ठीक है, तो जब यहाँ पर निकेल कैटलिस्ट के साथ उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, CO बनेगा। और साथ ही साथ आपकी क्या होगी, देखिए यहाँ पर C और O मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए और यहाँ 4 हो तो कितने 6, यानी और क्या होगा, साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगी। इस रिएक्शन को, ये जो अभिक्रिया है, इसको इनकम्प्लीट कम्बशन या अपूर्ण दहन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों अपूर्ण दहन कहा जाता है, क्योंकि अपूर्ण दहन का मतलब है जो चीज पूरी तरीके से ना जले। तो सभी जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी होती है, जहरीली गैस है। ठीक है, इसलिए पूरी तरीके से जब नहीं जल पाती है तो इसलिए इसको अपूर्ण दहन के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद जो तीसरी रिएक्शन है आपकी वो है, मान लीजिए हमने कराया आइसोमराइजेशन, या फिर मान लीजिए हमने कहा कंट्रोल ऑक्सीडेशन। यानी कि कंट्रोल ऑक्सीडेशन जहां पर ऑक्सीजन का पूरा कंट्रोल हो, ठीक है ना, उसके साथ उसकी अभिक्रिया कराई जाए। तो जब कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर आपका कंट्रोल ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वहां पर वैरायटीज ऑफ कंपाउंड आपके जो है बनते हैं, जिसको हिंदी में नियंत्रित ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे, नियंत्रित ऑक्सीकरण। नियंत्रित ऑक्सीकरण के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, मेथेन लिया, हमने मेथेन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंट में, कॉपर की प्रेजेंट में। अगर यही रिएक्शन मेथेन की ऑक्सीजन के साथ कराओगे किसके, कॉपर की उपस्थिति में, तो ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। इस प्रकार से मेथेन का कॉपर की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन करा जाएगा और वो भी कैसा हो, नियंत्रित ऑक्सीकरण हो, तो किसमें बदल जाएगा आपका, मेथिल अल्कोहल में। अगर यही रिएक्शन, फिर समझिएगा, अगर इसी रिएक्शन को किसके साथ करा दे, दूसरे कैटलिस्ट के साथ करा दे, जैसे मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑक्साइड, माने NO2O3, अगर यही रिएक्शन इसके साथ कराई जाए तो अभी आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड ग्रुप में। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका HCHO और प्लस H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके दो कंपाउंड बन जाएंगे। एक देखिए क्या बना आपका, पहली वाली में मेथिल अल्कोहल, दूसरे वाले में आपका क्या बना, एल्डिहाइड HCHO।
तो देखिए दो अलग अलग कंपाउंड बने। अब यानी बस कराने का तरीका अलग था, कैटलिस्ट बदल जाने से कंपाउंड उसका क्या हुआ, बदल गया। तीसरा है आपका समावयीकरण। समावयीकरण से मतलब ही है कि समावयवता, समझिएगा। समावयी से करण मतलब है समावयवता, और समावयवता का मतलब होता है कि जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हो, माने जो कंपाउंड है उसका जो फार्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे हमने लिया एन ब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH3। हमने क्या किया, ये लिया आपका एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन को हमने क्या करा, AlCl3 की प्रेजेंट में गर्म किया। ये हमने क्या किया, AlCl3 की प्रेजेंट में इस कंपाउंड को गर्म करा, और गर्म करने के बाद ये कंपाउंड अब किसमें बदल जाएगा, आइसोब्यूटेन में। आइसोब्यूटेन मतलब इस तरीके से लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन, या जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि नॉर्मल ब्यूटेन आपकी किससे बदल के यहाँ जाते हैं, आइसोब्यूटेन में। इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, समावयीकरण। समावयीकरण का मतलब ही है कि कंपाउंड का फार्मूला तो सेम रहेगा, बट उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपके बदल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण से मतलब है कि वहां पर नाइट्रेट आयन का जुड़ना। किसका जुड़ना, नाइट्रेट आयन का। जैसे नाइट्रीकरण के लिए मान लीजिए हमने ले लिया एथेन, किसको लिया, एथेन को, तो एथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। रिएक्शन किससे होगी, HNO3 से। कभी भी ध्यान रखो, अगर नाइट्रीकरण करना है तो नाइट्रीकरण के लिए आपको HNO3 लेना पड़ेगा, अगर सल्फोनीकरण करना है तो H2SO4 लेना होगा। जब इसको लेकर गर्म करेंगे तो हमारा कैसा बदल जाएगा, ये नाइट्रोएथेन में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5NO2, ठीक। और साथ ही इसमें आपके क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा, ये होगा आपका H2O। नाम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रो लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रोएथेन। तो इस प्रकार इसका नाम क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपका मान लो सल्फोनीकरण है तो आप किससे रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 से। जैसे अगर मान लो सल्फोनीकरण हमने कराया होता, सल्फोनीकरण, जैसे हमने मान ले लिया RH, कोई भी कंपाउंड, R यहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है। जैसे हमने RH की रिएक्शन कराया किससे, H2SO4 से, ठीक। तो बनेगा क्या, RSO3H, आपका बनेगा RSO3H, और H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो RSO3H प्लस H2O क्या होगा, बाहर हो सकता है। अब R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH4 हो सकता था, तो देखो उसको CH3H लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3SO3H, ये आपका बन जाएगा। H2O क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो आपकी है, मान लीजिए हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब क्या है, हैलोजन। तो जहां पर हैलोजन जाकर के जुड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, अगर आपका हैलोजन जाकर जुड़ेगा तो वो आपका हैलोजनीकरण कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हैलोजनीकरण। जैसे हैलोजनीकरण के लिए मान लीजिए मीथेन लिया, हमने मीथेन की रिएक्शन कराई किससे, Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे तो एक HCl क्या होगा, बाहर निकलेगा, और आपका एक H कम होगा और एक Cl इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक। इसी की तरह फिर इसको आगे बढ़ाओ जरा, फिर Cl2 से रिएक्शन कराओ तो फिर से H भी प्रेजेंट होगा, फिर से एक HCl बाहर निकल जाएगा। भाई एक HCl देखो कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH2, ठीक। और यहाँ एक Cl बढ़ जाएगा तो CH2 और Cl2, तो कंपाउंड में आएगा CH2Cl2, ठीक है। अब इसी तरह फिर से एक बार इसको आगे बढ़ाओ, मान लीजिए
हमने क्या किया, इसी को फिर से आगे करा रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ। देखिए तो फिर से Hg की प्रेजेंट रिएक्शन होगी और एक HCl क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो आपका एक H फिर से कम हो जाएगा, तो बन जाएगा CH और एक Cl बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CHCl3, यानी CHCl3। फिर Cl2 से रिएक्शन करा दो, अब फिर H3 की प्रेजेंट रिएक्शन होगी, फिर एक HCl बाहर निकलेगा, अब कंपाउंड क्या हो जाएगा CCl4, माने एक और H कम हो जाएगा और एक और Cl बढ़ जाएगा। तो इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि हर बार एक H कम होता जाएगा और हर बार एक Cl बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर CH4 था, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH, यहाँ पर एक H नहीं, यहाँ Cl देखो कितने थे, एक के लिए थे, यहाँ एक जुड़ा, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो हर बार एक एक H कम होता जाएगा, हर बार एक एक Cl बढ़ता जाएगा। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या लगता है, टेट्रा, तो इसीलिए इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका ताप अपघटन। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम आपका क्या है, ताप अपघटन। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी ताप अपघटन। ताप अपघटन से मतलब है यानी कि उच्च ताप की प्रेजेंट में, यानी ताप मतलब उच्च ताप में अपघटित होना, अपघटन मतलब टूट जाना, तो यानी कि जो हायर एल्केन्स होते हैं माने उच्च अणु भार वाले एल्केनों का निम्न अणु भार वाले एल्केनों में बदल जाना उच्च ताप और उच्च दाब पर, और वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रहे वायु की अनुपस्थिति, यानी ऐसे एल्केन जो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर निम्न एल्केन में बदल जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं तापीय अपघटन। जैसे मान लीजिए हमने आपका कंपाउंड ले लिया डोडेल, यानी कि C12H26, आपका कंपाउंड हो गया C12H26। इस कंपाउंड का नाम होता है आपका डोडेल। ठीक है, हमने क्या किया, डोडेल को यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक है, किसके साथ, प्लैटिनम या निकेल, इनमें से किसी के साथ भी लेके गर्म करेंगे, तो किसे बदल जाएगा आपका ये कंपाउंड, हेप्टेन में और पेंटीन में। तो देखो हम इसको लेके जरा गर्म करते हैं, प्लैटिनम या निकेल, तीनों से किसी के साथ भी लेकर गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, हेप्टेन में। तो हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, 7 कार्बन का, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, तो 7 कार्बन और 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से और ज्यादा होने चाहिए, तो यानी 7 दूनी 14 और 14 है और 2 कितना हुआ 16, यानी कि C7 और H16, ये आपका क्या बन गया, हेप्टेन। साथ ही में इसमें कन्वर्ट एक और कंपाउंड आएगा, उसका नाम क्या होगा आपका, पेंटीन। तो पेंटीन का मतलब जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, यानी C5 और H10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटीन। और साथ ही साथ इसके अन्य, यानी और भी इसके छोटे छोटे जो है डेरिवेटिव्स बनते जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन है वो आपकी क्या कहलाती है, तापीय अपघटन। आज आपका एल्केन का पूरा पार्ट खत्म हो गया, जितना भी छोटा बहुत रिड्यूस पार्ट था, यानी कि जो रिएक्शन पहले थी या थोड़ी सी इसमें मैच हुई है, उनको आप लोग लिख लेंगे और इसको जो है बाद में उनको वर्क में भेज देंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आपको जो है एल्कीन के विषय में बताएंगे कि एल्कीन्स क्या होते हैं। थैंक यू क्लास।